बीकॉम पार्ट फर्स्ट के छात्रों, आप लोग ABST का पेपर सेकंड मेरे से पढ़ रहे हैं। ABST पेपर सेकंड, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, और उसमें आप लोग सीरीज़ के बारे में अध्ययनरत हैं और सीरीज ही अपने पूरी सांख्यिकी में काम में आएंगी। सीरीज में अपन पढ़ रहे हैं कि श्रेणी अखंडित जो श्रेणी है वो दो तरह की हो सकती हैं। अखंडित ग्रुप्ड सीरीज या कंटिन्यूस सीरीज, वो दो तरह की आप लोगों ने देखी। एक हो सकती है समावेशी और एक हो सकती है अपवर्जी। समावेशी और अपवर्जी में आप लोगों ने अंतर करना सीख दिया है। आपको देखते ही पता लग जाएगा कि ये समावेशी है और ये अपवर्जी। अखंडित श्रेणी में जो मूल्य दिए हुए होते हैं वो वर्गों के रूप में होते हैं, क्लासेज के रूप में होते हैं, ग्रुप के रूप में होते हैं, इसलिए इसे ग्रुप सीरीज कहते हैं। जहाँ से इसको स्टार्ट करते हैं वहाँ पहला जो वर्ग होगा या पहला जो ग्रुप होगा उसमें दो मूल्य दिए रहते हैं। पहला उसका जो भी मूल्य है वो L1 होता है और दूसरा L2। L1 को कहते हैं लोअर लिमिट, उस वर्ग की निचली सीमा, और L2 को कहते हैं अपर लिमिट, उस वर्ग की ऊपरी सीमा। तो ये जब स्टार्ट करते हैं तो दो मूल्य हैं, दो मूल्यों में एक शुरुआत वाला L1 है, दूसरा L2 है। समावेशी श्रेणी में L1 और L2 दोनों उसी वर्ग में हैं, यानी वो मूल्य कहीं आगे वाले में कंटिन्यूटी में नहीं जुड़ रहे हैं, इसलिए ये समावेशी है। समावेश मानी शामिल करना। समावेशी श्रेणी का मतलब उसमें उस वर्ग में, उस ग्रुप में L1 और L2 दोनों उसी में शामिल हैं तो वो समावेशी श्रेणी है। और दोनों उसी में शामिल नहीं है, L2 अगले वर्ग की L1 अगर बनती है, एक वर्ग जो जहाँ से स्टार्ट किया उसकी L1 भी है, L2 भी है, पहले वर्ग की L2 अगर अगले वर्ग की L1 बन जाती है और कड़ी से कड़ी जुड़ती जाती है आगे से आगे तक, तो ऐसी श्रेणी को कहते हैं अपन अपवर्जी श्रेणी, एक्सक्लूसिव सीरीज। अब अगर समावेशी श्रेणी दे रखी है या समावेशी वर्गांतर हैं तो बहुत बार उनका अपवर्जी वर्गांतरों में आपको परिवर्तन करना पड़ता है। समावेशी श्रेणी से अपवर्जी श्रेणी बनानी पड़ती है, और बनाने के लिए स्टार्ट में जो पहला ग्रुप दे रखा है या पहला जो वर्ग है उसकी आप लोग L2 देख लें, उसकी L2, और उससे जस्ट अगले वर्ग की L1, पहले वर्ग की L2 और दूसरे वर्ग की L1, दोनों में अंतर कितना है ये देखना है आपको। पहले वर्ग का L2 और दूसरे वर्ग की L1, उनमें अंतर कितना है, और जो अंतर है उसको आप आधा कर दें, यानी अंतर डिवाइडेड बाई 2 या 1/2। अंतर को मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से, अंतर का आधा हो गया। अंतर का जो आधा है वो आप L1 में से घटा दें और L2 में जोड़ दें। L2 में से L2 में जोड़ेंगे और L1 में से घटाएंगे। अपन ने क्या क्या किया, पहले वर्ग की L2 उससे अगले वर्ग की, जस्ट उससे अगले वर्ग की L1 का अंतर देखा, अंतर का आधा कर दिया, और उस आधे को पहला जो वर्ग जहाँ से स्टार्ट हो रहा है उस अंतर के आधे को पहले वर्ग के L1 में से घटा देते हैं और L2 में जोड़ देते हैं। तो इस तरह से ये वर्ग की दो सीमाएं हो गई, और जो L2 आपने बनाई है जोड़ के, अंतर के आधे को प्लस करके बनाई है, वो अगले वर्ग की L1 बन जाएगी। और इस तरह से ये श्रेणी आगे से आगे चलती जाएगी। इस तरह
का मैं आप लोगों को एक उदाहरण करवाता हूँ जो इस तरह से दे रखा है, स्क्रीन पर आप लोगों को दिखेगा। पहले जो वैल्यूज़ दे रखे हैं उनके ऊपर लिखा हुआ है एक्स। एक्स कहलाते हैं मूल्य, और मूल्य वर्गों के रूप में है, इसलिए ये श्रेणी है वर्गांतर वाली। पहला काम तो ये है कि वर्गांतर वाली श्रेणी, और वर्गांतर वाली में कौन सी है, समावेशी है कि अपवर्जी है, ये आपको देखते ही पता लग जाएगा। जैसे पहला जो वर्ग दे रखा है वो 10 से 19 का दे रखा है, 10 से 19 पहला वर्ग, और दूसरा अब 20 से शुरू हो रहा है, यानी पहले वर्ग की L2 अगले वर्ग की L1 नहीं बन रही है, तो ये समावेशी श्रेणी है। समावेशी का मतलब हुआ कि पहले वर्ग में 10 भी शामिल है और 19 भी शामिल है। पहले वर्ग में 10 से लेके 19 तक के वैल्यूज सारे शामिल हैं। अगले वर्ग में जो वैल्यूज शामिल हैं वो हैं 20 से लेके 29 तक, 20 से 29 तक, और फिर उसके बाद में है 30 से 39, फिर 40 से 49 और 50 से 59। ये श्रेणी हो गई समावेशी। और अगला कॉलम आपको दे रखा है एफ का। अगला कॉलम दिया हुआ है एफ फॉर फ्रीक्वेंसी। 10 से 19 की दे रखी है आपको 10, फिर 15, फिर 27, 22 और 4, और नीचे इन्होंने जोड़ कर दिया, इसका योग कर दिया कैपिटल एन इक्वल टू 78, यानी टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी इज 78। ये पहला एक उदाहरण है जो इस तरह से दे रखा है। और उसके बाद में एक दूसरा और दे रखा है, दूसरा दिया हुआ है, उसके ऊपर भी एक्स लिखा हुआ है, और वहाँ पर वैल्यू शुरू कर रहे हैं 51 से लेके 51 टू 60, 51 से शुरू करके 60, और उससे अगला वर्ग 60 से शुरू नहीं हो रहा है, 61 से हो रहा है। तो ये भी समावेशी श्रेणी है, क्योंकि पहला वर्ग है उसमें 51 से लेके 60 तक के मूल्य शामिल हैं। अगला वर्ग 60 के बाद में ही शुरू हो रहा है, 61 से ही शुरू हो रहा है, इसलिए ये श्रेणी है समावेशी। तो दूसरा वर्ग फिर उसके बाद में दे रखा है 61 से 70, और 71 से 80, 81 से 90 और 91 से 100। ये एक्स दे रखे हैं। इसी तरह से इसकी भी एफ दे रखी है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है 11, 19, 15, 28 और 27, और नीचे इनका योग कर दिया, कैपिटल एन लिखेंगे, स्मॉल लेटर्स में नहीं लिखना एन। एन का मतलब कैपिटल एन इक्वल टू 100। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी का जोड़ है 100। आपको करना ये है कि इसमें ये जो समावेशी श्रेणियाँ दे रखी हैं दो, इन समावेशी श्रेणियों को आप समावेशी श्रेणी को अपन बदलेंगे अपवर्जी श्रेणी में। और बदलने के लिए आपको पहले वाला जो एग्जाम्पल दे रखा है उससे शुरुआत करते हैं अपन। और शुरुआत करने के लिए मैंने ये बताया कि समावेशी श्रेणी को अपवर्जी श्रेणी में बदलने के लिए पहले वर्ग की L2 देखनी है। तो पहले वर्ग की L2 है 19, और उससे जस्ट अगला वर्ग है उसकी L1 देख लो। तो उससे जो अगला वर्ग है उसकी L1 है 20, क्योंकि वो वर्ग शुरू होता है 20 से लेके 29 तक। पहले वर्ग की L2 और उससे जस्ट अगले वर्ग की L1 जो है 20। 19 और 20 का अंतर देखेंगे। 19 और 20 में एक का अंतर है, 1 का अंतर का आधा करेंगे, एक को डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो ये 0.5 आ जाएगा। और एक बात ये देखनी है आपको कि सब में अंतर बराबर है, 10 से लेके 19, यानी अंतर 10 से लेके 19 10 का है। फिर 20 से 29, 20 से 29 आप गिन के देख लें, 20 से 29, 20 से गिनना शुरू करेंगे 29 तक 10 का अंतर है, तो सब में अंतर 10 का है। अगर सब में अंतर बराबर होता है तो आप एक वर्ग बना लें पहले वाला अपवर्जी का, और उसके बाद में 10-10 के अंतर से वो अपने आप आगे बढ़ती जाएगी। पहले वर्ग की L2 अगले वर्ग की L1 बन जाएगी। तो अंतर का अपन ने आधा कर लिया।
अंतर का आधा कर लिया, वो उसके लिए ये बताया गया है कि अंतर का आधा 0.5 L1 में से घटाएंगे और L2 में जोड़ेंगे। प्रत्येक वर्ग की L1 में घटाना, L2 में जोड़ना। तो पहले वर्ग की L1 है 10, 10 में 0.5 घटा दिया तो 9.5 आ गया। L1 में से घटा दिया, L2 में जोड़ दिया तो 19 में जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 19.5। तो ये पहला जो वर्ग है वो बना 9.5 से 19.5। अब चूंकि सब में अंतर बराबर है और अपवर्जी श्रेणी है, श्रेणी अब बना रहे हैं अपन अपवर्जी श्रेणी की पहचान ये है कि पहले वर्ग की L2 अगले वर्ग की L1 अपने आप बन जाएगी। तो अपन चल रहे हैं दूसरे में, तो दूसरा जो ग्रुप बना या दूसरा जो वर्ग बना वो 19.5, पहला था 9.5 से 19.5 और अब हो जाएगा 19.5 से, और सब में अंतर 10 का है, 19.5 से 29.5। आप हर एक L1 में से 0.5 घटा सकते हैं और हर एक L2 में जोड़ सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। या फिर एक वर्ग स्टार्ट कर लिया और जब एक स्टार्ट कर लिया आपने तो आगे वाले अपने आप बनते जाएंगे। अगर वर्गों के बीच में अंतर समान है, यहाँ पर सब में 10-10 का अंतर है, इसलिए प्रत्येक को करने की आवश्यकता नहीं है। करना चाहें तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, आंसर सेम ही आएंगे। तो दूसरा वर्ग हुआ 19.5 से 29.5 और तीसरा होगा 29.5 से 39.5, चौथा होगा 39.5 से 49.5 और पांचवा होगा 49.5 से 59.5। ये इस तरह से आपने अपवर्जी वर्गांतर बना दिए। और अब इनके बाद में इनकी जो सामने f लिखी हुई है वो एज इट इज लिख देंगे, 10, 15, 27, 22 और 4, और फ्रीक्वेंसी का जोड़ n बराबर 78 कर देंगे। तो ये समावेशी श्रेणी से आपने बना दी अपवर्जी श्रेणी, समावेशी श्रेणी से अपवर्जी श्रेणी बना दी। एक दूसरा एग्जाम्पल देखिए, दूसरा एग्जाम्पल है, अब की बार श्रेणी शुरू करी है इन्होंने 51 से 60 और अगला वर्ग शुरू हो रहा है 61 से। तो पहले वर्ग की L2 जो 60 है और उससे अगले वर्ग की L1 जो 61 है, पहले वर्ग की L2 और अगले वर्ग की L1 का अंतर 61 और 60 का अंतर है, एक का अंतर का आधा किया 0.5। अब ये हर एक L1 में से घटा दो और L2 में जोड़ दो। 51.5 में से घटाओगे आप तो 50.5 और इसमें जोड़ेंगे तो 60.5। अगले में वही काम करना, 61 में से या तो घटा दो या फिर जब एक बार बन गया तो उसी को आगे से आगे 10 के अंतर से चलने दें। अब की बार अपन हर एक में से घटा के देखते हैं, हर एक L1 में से घटाते हैं, L2 में जोड़ के देखते हैं। तो 61 L1 हो गई, L1 में से घटाते हैं अपन अंतर का आधा, तो 61 में से 0.5, 60.5 से 70.5, फिर 71 वाली आ गई। अब ये L1 है 71, इसमें अंतर का आधा वही घटाना, 0.5 घटाया तो 70.5, 70.5 से 80 में जोड़ दिया 80.5 और फिर 81 में घटा दिया 0.5 और 90 में जोड़ दिया। इसी तरह से 91 में से घटाएंगे, 100 में से जोड़ेंगे। तो ये श्रेणी फिर बन गई 50.5 से 60.5, 60.5 से 70.5, 70.5 से 80.5, 80.5 से 90.5 और 90.5 से 100.5। ये अपवर्जी श्रेणी। और फिर उसके बाद में इनकी फ्रीक्वेंसी एज इट इज 11, 19, 15, 28 और 27। आपने ये देखा कि समावेशी श्रेणी से अपवर्जी श्रेणी बनाने के लिए आपने पहले वर्ग के L2 और अगले वर्ग की L1 का अंतर का आधा किया और आधा हर एक L1 में से घटाया और L2 में जोड़ा। पर कई बार ऐसा होता है कि अगर मूल्य 0 से शुरू होता है,
जैसे कोई भी श्रेणी एक्स वाली, और वो मान लो मार्क्स होते एक्स फॉर वैल्यूज, और क्या वैल्यूज हैं, कोई भी वैल्यू हो सकते हैं, जैसे मान लो प्राप्तांक है, तो प्राप्तांक का जैसे पहला कॉलम इन्होंने 0 से 9 बनाया, तो ऐसी स्थिति में अंतर का आधा L1 में से घटाते हैं। लेकिन मान लो L1 इस तरह की आ रही है कि जिसमें से घटाया जाना उचित नहीं है, तो फिर नहीं घटाएंगे, और अगले जो वर्ग आएंगे उनमें घटाएंगे जोड़ेंगे, घटाएंगे जोड़ेंगे। जैसे प्राप्तांक का कॉलम दे दिया मार्क्स का, और जो 0 से स्टार्ट हुआ, तो 0 में से घटाएंगे तो माइनस में जाते हैं, तो मार्क्स कोई माइनस में नहीं होते, ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम 0 हो सकता है। तो इसलिए पहले वर्ग में वो 0.5 नहीं घटेगा, और L2 में तो जुड़ेगा ही, लेकिन अगला जो वर्ग है उसकी L1 में से घट जाएगा और L2 में जुड़ जाएगा। इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। और अगर वैल्यूज इस तरह के दे रखें कि उनमें से अंतर का आधा घट सकता है, तो अपन घटा भी सकते हैं। तो इसलिए आप लोगों को ये देखना पड़ेगा कि जो वैल्यूज दे रखे हैं क्या वो माइनस में जा सकते हैं। जैसे मान लो एज का कॉलम दे रखा है पहला एक्स का, तो आयु कभी भी माइनस में नहीं हो सकती। लेकिन अगर मान लो टेम्परेचर दे रखा है, तो टेम्परेचर माइनस में जा सकता है, तो आप वहाँ घटाएंगे। तो इतना थोड़ा सा आपको सतर्क होना पड़ेगा। इस तरह का एक प्रश्न मैं आप लोगों को अगर ये बताऊं कि पहला कॉलम मान लो मार्क्स का दे रखा है, और वो दे दिया इन्होंने 0 से 9 का, और फिर अगला शुरू कर दिया 10 से 19 का, फिर शुरू कर दिया 20 से 29 का, 30 से 39 का, और 40 से 49 का। मान लो इस तरह से ये वर्ग दे रखे हैं, और ये समावेशी हैं। समावेशी क्यों हैं? क्योंकि पहला 0 से 9 और अगला है 10 से 19, सब में अंतर बराबर है। अंतर सब में 10 का चल रहा है, 10 से 19, 20 से 29, 30 से 39, 40 से 49। आप ये कहेंगे कि पहला जो वर्ग है वो 0 से लेके 9 तक है, यानी 9 का ही है, लेकिन इसको अन्य सारे के सारे 0 से नीचे अपन जाने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि ये मार्क्स का कॉलम है, इसलिए इसका अंतर सबका 10 का ही मानेंगे। सब ये श्रेणी में जो अंतर है, या अंतर को बाद में अपने एक सिंबल से शो करेंगे, आई, क्लास इंटरवल। आई बराबर होता है क्लास इंटरवल, वर्गों के बीच का अंतर, वो 10 ही माना जाएगा, हालांकि पहले में 0 से 9 ही है। तो ऐसी परिस्थिति में पहला कॉलम आपको मार्क्स का दे रखा है, तो इस समावेशी श्रेणी को 0 से 9, 10 से 19 को अगर अपन अपवर्जी में बनाएं, तो पहले वर्ग का L2 आता है 9, और अगले वर्ग की L1 आती है 10। तो पहले वर्ग का L2 और अगले वर्ग की L1 का अंतर 1 का, और अंतर का आधा किया 0.5। 0.5 से हर एक L1 में से घटाएंगे अपन। हर एक में से इसलिए घटाते हैं क्योंकि अंतर सब में बराबर चल रहा है। अंतर बराबर नहीं है तो क्या करेंगे वो अपन बाद में देखेंगे। तो हर एक L1 में से घटना और L2 में जोड़ना। तो पहला वर्ग शुरू हो रहा है 0 से 9 का, तो 9 में जोड़ने में तो अपने को आपत्ति नहीं है, 0.5 जुड़ जाएगा तो 9.5 हो जाएगा ये। लेकिन मार्क्स से जो प्राप्तांक हैं वो माइनस में नहीं ले जाएंगे, कम से कम 0 आ सकता है। तो पहला वर्ग बन रहा है 0 से लेके 9.5, और दूसरा फिर बन जाएगा 9.5 से 19.5, और फिर 19.5 से 29.5, और 29.5 से 39.5, 39.5 से 49.5। आपने हर एक L1 में घटाया, L2 में जोड़ा, लेकिन पहला जो वर्ग है वो 0 से 9 का है, और कॉलम के ऊपर आपको ये बता रहे हैं कि ये वैल्यूज़ किस संबंध में हैं, और ये वैल्यूज़ हैं मार्क्स, यानी नंबर कितने प्राप्त किए। 0 से 9 के बीच में प्राप्त करने वाले छात्र कितने हैं, और 10 से 19 के बीच में प्राप्त करने वाले छात्र कितने हैं। इस तरह से जब ये मार्क्स का कॉलम है और 0 से 9 स्टार्ट है, और आपको अपवर्जी श्रेणी में बदलना है, तो अंतर का आधा L1 में से घटाना, L2 में जोड़ना। लेकिन ऐसा पहले वर्ग की
L1 के साथ में नहीं करेंगे, तो पहले वर्ग की L1 तो 0 से ही होगी। तो इस तरह से इसको आपके पास में बुक होगी, जो भी बुक है उससे आप लोग इसमें और अपनी प्रैक्टिस कर लें और अच्छे से पढ़ते रहें लगातार। जहाँ मैं चल रहा हूँ उन चीज़ों को आप लोग देखते रहें, संभव हो तो उससे आगे की थ्योरी भी पढ़ लें, ताकि आप लोगों को समझने में असुविधा नहीं हो, अच्छी तरह समझ में आ जाए। थैंक यू।